कर्ण IAS एकेडमी के मॉर्निंग प्रैक्टिस सेशन में अभी हम लोग इल्यूटेरिया का सेट नंबर 10 देखेंगे। और किससे संबंधित है ये? तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। जी हाँ, अभी जो समय बचा है ना वही आपका शेष है, और जो समय शेष है वही विशेष है। जी हाँ, आप BPSC और DLED के विवाद या फिर जो BEd के विवाद है उसमें ना पड़े। ये काम सरकार की है और आपका काम है ईमानदारी से एग्जाम देना। जब तक आपका रिजल्ट PDF में नाम नहीं रहेगा तब तक आप लड़ने की स्थिति में नहीं रहिएगा। तो ज़रूरी है कि आप अपनी लड़ाई पढ़ाई के माध्यम से करें, और ज़रूरी है उसमें भी ज़्यादा कि आपका नाम उस रिजल्ट PDF में हो। इसीलिए जो शेष समय है वही विशेष है, और विशेष समय में बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ना है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 10। कितना है? सेट नंबर 10 किस पब्लिकेशन का? तो इल्यूटेरिया का है। पहला है, किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ? ये हुआ था बालाजी बाजीराव, ऑप्शन डी। 2, अंग्रेजों द्वारा सिंध विलय संपन्न हुआ, कब हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय, ऑप्शन बी। 3 नंबर है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये दयानंद सरस्वती जी का। और इनका कौन संस्था था? ठीक है, और एक नारा दिए थे गो बैक का। अब सवाल है कौन गो बैक था, वो आपको बताना है। 4, अलवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? तो ये बना था 1740 में। कब बना? 1740 में। 5, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है MG रनाडे। ठीक है, और किसे कहा जाता है ये MG रनाडे को? और इनका संबंध कोई संस्था था, तो वो था प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज जिसका गठन हुआ था 1867 में। 6, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय किया गया था? तो किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पे, और इसी पे चांदनी चौक पे बम फेंका गया था। 7, कौन सुमेलित नहीं है? अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, सही है। मिरातुल अखबार राजा राममोहन राय, सही है। इंडियन मिरर मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी सही है। द लीडर गोपाल कृष्ण गोखले का नहीं है। ठीक है, ये मदन मोहन मालवीय का ही है, ये मदन मोहन मालवीय जी का है। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी। 8, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? यह था लॉर्ड डलहौजी। इसका शासनकाल है 1848 से 56, और ये भारत में जो शासनकाल इसका रहा ये मेनली डाक टार और संचार व्यवस्था के लिए जाना जाता है। 9, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। और इस आंदोलन के नेता कौन थे? गांधी जी। और इसी आंदोलन में पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल पे गए थे। नेक्स्ट 10, मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? ये दिए थे नारायण गुरु, ऑप्शन बी। कौन दिए थे? तो नारायण गुरु, ऑप्शन बी। 11, वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया है, तो ये था कि चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में। इसके 2 व्यक्ति जो फेमस हुए, एक तो राजकुमार शुक्ला जी, दूसरा गांधी जी। 12, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्वामी सदानंद सरस्वती, और इनका संबंध ऐसे राज तो उत्तर प्रदेश था, लेकिन बिहार के बिहटा में किसान सभा का गठन किए थे 1928 में। 13, महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्थनंगन फकीर कहकर संबोधित किया था? ये क्या था? ये क्या था? चर्चिल ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। सी नहीं, क्या हो जाएगा? सी, चर्चिल ने किया था। 14, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? तो किसके शासनकाल में था? कालाशोक। आपको याद क्या रखना है? देखिए अशोक है ना, तो अशोक में कितना शब्द है? 1 2 3,
यानी तीसरा किसके समय में हुआ था? अशोक समय में। अब देखिए अशोक के नाम में ही चारों शासक का नाम छुपा हुआ, जैसे अ से क्या है? अजात शत्रु, स्व से कालाशोक, और तीसरा नंबर पे कौन है? अशोक, और चौथा कौन था? क से कनिष्क। ठीक है, यानी अशोक के नाम में ही चारों शासक का नाम छुपा है। 15 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं कौन सा है? ठगी प्रथा का दमन विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था। जी हाँ, ये सही है। इल्बर्ट बिल लिट्टन नहीं बल्कि रिपन के समय में आए थे। किसके समय में? रिपन। इसका कालखंड है 1880 से 84, 1880 से 84, और इसे उदार रिपन भी कहा जाता था। साथ ही साथ जो भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट या जो स्थानीय स्वशासन है, ये सब रिपन के समय में ही आया था। बाकी रिंग फेंस की नीति वारन हस्टिंग के समय आया था, और दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलन बोरो यह आया था 1842 के पास। नेक्स्ट 16 किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? यह था क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था। इसमें क्या हुआ था? तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है उसको आंदोलन के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया था। यह हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 किस व्यक्ति ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? ये थे एफसी एंड्रूज। एफसी नहीं बल्कि सीएफ एंड्रूज थे। ऑप्शन बी। 18 भारत दुर्दशा पुस्तिका का लेखक कौन है? ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी को आधुनिक मतलब मॉडर्न व्यक्ति माना जाता है। ठीक है। 19 कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मीमांसा से। किससे संबंधित है? मीमांसा से। 20 महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर। ऑप्शन सी। कुशीनगर, ऑप्शन सी। 21 विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुसलमानों को अपनी सेना में स्थान दिया था? तो ये था देवराय द्वितीय। ऑप्शन बी। 22 किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू किया? पहले सरकार मतलब क्या था? जिला। सरकार मतलब जिला था। ये यूपीएससी 2021 में पूछा था। सरकार मतलब होता है जिला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी। इसका बचपन का नाम क्या था? फरीद का। ये दिल्ली का शासक कब बना? 1540 में। कब? 1540 में। 23 जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिकों को इंग्लिश खां की उपाधि दिया था? ये दिया था विलियम हॉकिंस। ऑप्शन बी। 24 शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या की थी? तो ये था 1659। ऑप्शन सी। 25 ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि ये किया गया था गाय के लिए। ठीक, इसका मतलब क्या था? ना मारे जाने योग्य पशु, ना मारे जाने योग्य पशु। जी हाँ, गाय ही सबसे महत्वपूर्ण था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। 26 निम्नलिखित महाजनपद और उनकी राजधानी में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो नहीं कौन सा है? कौशल श्रावस्ती सही है, सुरसेन मथुरा ये भी सही है, वत्स कौशाम्बी ये भी सही है, कुरु छत्र ये गलत है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 27 अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये बंगाल और बिहार में लागू किया गया था। तो ये हो गया था 1793 में। कौन लागू किया? तो कर्नवालिस। कौन? कर्नवालिस। ठीक है, कर्नवालिस कोड भी आया था, तो ये भी ध्यान रखना है। 28 नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में थे? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसने सिल्क मार्ग पर भी नियंत्रण स्थापित किया था। 29 सूची को सूची देश से मैच कीजिए। क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस ये किसका रचना है? तो विशाख दत्त का है। मृत्स्कटिकम शूद्रक की है। अर्थशास्त्र ये चंद्रगुप्त का यानी विष्णुगुप्त का है। और नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी का है। तो 1 का 3, 1 का 3, 1 3 2 1 2 का 1
1 3 2 ऑप्शन हो जाएगा, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 30। प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से था? तो मेनली था वो शासन के पद्धति एवं राजनीतिक से, ठीक है। बाकी इसमें कई और विषय का भी उल्लेख किया गया था। मेनली क्या था, किस तरह से शासन को चलाना है। 31। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 और कुल कितने बार किया? तो 17 बार। 32। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो ये किया था ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। 33। भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक पुराण कौन सा है, सॉरी प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको मत्स्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था? शुद्ध संस्कृत और पहला, तो ये कौन सा हो जाएगा? रुद्रदामन प्रथम। चूंकि निम्नलिखित पूछ दिया है, क्या हो जाएगा? रुद्रदामन प्रथम। 36। हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया या किए थे? तो ये किए थे नॉर्मन मायर्स ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। और पूरे दुनिया में कितने हॉटस्पॉट है? 36। भारत में कितना है? 4। कौन कौन है? देखिए, पहला तो ये जो पश्चिमी घाट है, 1 नंबर। 2 नंबर हो जाएगा आपको 2 नंबर हो जाएगा पूर्वी हिमालय, हिमालय का पूर्वी पार्ट। ध्यान दें फ्रेंड्स, ऑप्शन में आपको पश्चिमी हिमालय हो सकता है, क्या रहेगा? पश्चिमी हिमालय, लेकिन कहां पर है? पूर्वी हिमालय। तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, और चौथा सुंडालैंड है जिसमें अंडमान निकोबार भी है। तो 4 क्षेत्र है भारत में, कितना? 4। नेक्स्ट 36। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? इसका संबंध है अररिया से, ऑप्शन बी। 37। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? यह है कैमूर, और कैमूर में सर्वाधिक वन है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। 38। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुआ है। तो कितना वृद्धि हुआ है? तो 71 किलोमीटर और 332 किलोमीटर, ऑप्शन बी। 39। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू है? यानी फेरा वाला, ये कब से लागू है? तो 2005 से, ऑप्शन डी। 40। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है? तो निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, ऑप्शन डी। 41। एक भाषा शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण क्या है? कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर को उपलब्ध कराना। जी हाँ, जब बोलने का मौका मिलेगा तभी बच्चा कुछ कमाल कर सकता है। तो 42। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्लेयरी भूमिका निर्वहन का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर को प्रदान करना, ऑप्शन सी। 43। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 44। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथन कौन सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम पसंद करता है, यह कथन सही है क्या? नहीं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, यह कथन सत्य है। यह क्वेश्चन 68 बीपीएससी जो अभी जस्ट हुआ है प्रीलिम्स, मतलब फरवरी में हुआ था, उसी में यह पूछा गया था, 12 फरवरी को हुआ था। 45। हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो किया गया है? नहीं, ये गलत है फ्रेंड्स, ये सही है। इंद्रमीत गिल है, इंद्रजीत नहीं, इंद्रमीत गिल है। ये अर्थशास्त्र के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए, जबकि अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अध्यक्ष नियुक्त किया गया अजय बग्गा को, ठीक है। नेक्स्ट, रुचिरा कंबोज कौन है? यूनाइटेड नेशन में इंडिया का मतलब रिप्रेजेंटेटिव है। 46।
भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? तो फर्स्ट है वो है वरुण, ऑप्शन नंबर ए। 47, हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभांकर को लॉन्च किया गया है? यह विभाग है उपभोक्ता मामले के विभाग, ऑप्शन सी। 48, नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड में हुआ, यह कथन सही है। वर्ष 2022 का सम्मेलन इसका 32वां संस्करण था, यह भी सही है। 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में होगा, यह भी कथन सही है। तो गलत कौन सा है? तो कोई नहीं। क्या है गलत कौन सा है? तो कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई गलत है ही नहीं। 49, हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है? यह किया है फल्गु नदी, ऑप्शन सी यानी गया जी। 50, जैव उर्वरकों के बजाय रासायनिक उर्वरकों को उपयोग करने से निम्नलिखित में से नुकसान होता है? उच्च लागत आता है, जी हाँ। पर्यावरण प्रदूषण होता है, जी हाँ। मिट्टी की कमी, मिट्टी में उर्वरता की कमी होती है, यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, ऑप्शन ए, चूंकि तीनों कथन क्या है? सही है। 51, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में बदला जाता है? ये आपने सुना होगा कोरोना समय काफी। ये होता है ट्रांसलेशन। क्या होता है? नहीं, ट्रांसलेशन नहीं होता, ये ट्रांसक्रिप्शन होता है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो सुना होगा पॉलीमराइजेशन चेन, तो वही ट्रांसक्रिप्शन ही होता है। 52, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियों उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा प्रजातिकरण, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 53, कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है और फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जाता है? तो यह है फाइबर। 54, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो आयरन होता है। तो आयरन तो आपको दिख नहीं रहा, ऑप्शन हो जाएगा ए, आयरन होता है। लोहा आवश्यक तत्व है, मतलब खनिज है। 55, उस जोड़े का नाम बताइए, उस जोड़ का नाम बताइए जो तीनों तलों में गति में सहायता करता है। तो तीनों तलों में सहायता करता है, यह कौन सा है? तो बॉल और सर्किट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 56, कह रहा है मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीट भक्षी मछली है। यह होता है गंबूसिया। ये क्या करता है? जो लार्वा होता है ना, उसी को खा जाता है। जब लार्वा ही नहीं होगा तो फिर मच्छर आएगा कहाँ से? मच्छर का विकास कैसे होगा? जब विकास नहीं होगा तो आपको काटेगा नहीं, तो आपको समस्या नहीं होगी। 57, सेंट्रल वैक्यूल यानी केंद्रीय रिक्तियां जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है पानी और अन्य पदार्थों को संचित करने, स्टोरेज का काम करता है, ऑप्शन सी। 58, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? क्या करता है? उसमें क्या पढ़ा जाता है? अनुवंशिकता को, ऑप्शन डी। 59, प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का, ऑप्शन बी। 60, यदि दो वस्तुओं, एक भारी एवं एक हल्की, को जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु पहले जमीन पर पहुंचेगी? यानी ये रखा है निर्वात में, यानी कंडीशन क्या है? निर्वात में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोनों एक के साथ पहुंचेगा। ठीक है, सेम मतलब सेम टाइम पे पहुंचेगा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आज ही मैंने, ठीक है आज नहीं बल्कि कल के डेट में एक फिजिक्स का मैराथन सेशन है, कंप्लीट फिजिक्स, ठीक है, जिसमें 300 प्लस एमसीक्यू, ये 300 एमसीक्यू प्लस एमसीक्यू में कवर किया गया संपूर्ण। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें, वो काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। 61, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? कैसे काम करता है ये? तो ये काम करता है रेफ्रिजरेटर के अंदर से गर्मी निकालकर और उसे बाहर स्थानांतरित करके, ऑप्शन बी। 62 नंबर,
प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग है? ये कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। 63 अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज है, ये हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच, ऑप्शन सी। 64 निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यह करता है मोटर। क्वेश्चन नंबर 65। फ्रेंड्स एक अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, तो आप क्या देख रहे हैं? कर्ण कर्ण IAS PCS एकेडमी, इसी के साथ एकेडमी लिख दीजिए। और आप चूंकि जिस चैनल पर देख रहे हैं कर्ण IAS PCS एकेडमी के, उसी चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया, या आप एक साथ लिख के कर्ण IAS PCS एकेडमी सर्च करें। 65 निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? यह नहीं है जो माध्यम चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। बाकी क्या है? तापमान प्रभावित करता है। जी हाँ, आप स्टील वाला सुने भी होगा कि 20 डिग्री तापमान 20 डिग्री टेम्परेचर पर ध्वनि का स्पीड अधिक किस में होगा? उसमें ऑप्शन रहेगा स्टील या आयरन। ठीक है। दूसरा दबाव, यानी ये दोनों करता है नहीं करता, ऑप्शन बी। 66 सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? यह हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। 67 कॉस्मिक किरणें हैं, ये क्या किरणें हैं? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस्मिक किरणें उच्च यानी उच्च लेवल वाले एनर्जी कण है ये। ठीक है, हाई एनर्जी वाले फोटोन है, कण है, तो इसको ध्यान रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 68 आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे या नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या होगा? तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगा। चूंकि ये त्रिज्या बढ़ता है, इसीलिए उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर है वो नीचे जाने पे कमता है, लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ेगा। 69 नाभिकीय रिएक्टर में धातु का प्रयोग बंधक के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है बंधक के रूप में? तो किया जाता है ग्रेफाइट भी और भारी जल भी। भारी जल मतलब D2O। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, ऑप्शन ए। 1 और 3 दोनों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 70 निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत जो पॉजिटिविटी प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक प्रदर्शित करता है? यह हो जाता है फ्रेंसियम, ऑप्शन सी। 71 निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, किसका मान 7 है? तो ऑप्शन आपको मिला उदासीन। लेकिन आपको एग्जाम में 65 में क्वेश्चन था, उदासीन भी था और दूसरा था शुद्ध वाटर। ठीक है, शुद्ध पानी। तो ध्यान रखना, अगर शुद्ध पानी दे देगा तब आंसर बदल जाएगा। अभी क्या होगा? ऑप्शन ए। 72 वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सा होता है? हाइड्रोजन। ये करता क्या है? तो उत्प्रेरक का काम करता है। 73 स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्या जाता है? क्लोरीन का। 74 निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालक शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो कैसे किया जाता है मेनली? तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से, ऑप्शन सी। 75 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था। यूनाइटेड किंगडम से सिंगल सिटीजनशिप पार्लियामेंट्री सिस्टम। सोवियत यूनियन से FD फंडामेंटल ड्यूटीज। 76 निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? पहली बात, 2 स्तरीय होने के लिए कंडीशन क्या है? उस राज्य की आबादी 20 लाख से कम हो। तो इस ऑप्शन में 20 लाख से कम वाला कौन दिख रहा है आपको? एकमात्र वो सिक्किम, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 77 भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निदेशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा शामिल है? तो समान नागरिक संहिता, ये 44 अनुच्छेद में सही है। सहकारी समितियों का अभिवृद्धि, तो ये भी सही है। विधि के समक्ष समता, नहीं, विधि के समक्ष समता जो अनुच्छेद 14 में, तो हो जाएगा 1, 2 सही है, ऑप्शन बी। 78
भारतीय संसद बनती है तो दो पार्ट से, एक राष्ट्र प्रेसिडेंट से, दूसरा सदन से। सदन में मतलब लोकसभा और राज्यसभा। देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन डी नंबर 79। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति है? तो यह है अनुच्छेद 200। ऑप्शन सी 100 मतलब क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से नगरपालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? नगरपालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची विषय संख्या 18 है। और राज्य सूची में कितना, राज्य से संबंधित जो पंचायती राज है, पंचायती राज, उसमें कितना विषय है? तो 29, कुछ कंपलसरी एंड कुछ ऐच्छिक। 81। भारत में 2 सदन वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो आया था 1952, 1952। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82। यस 82। राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ये कब आया था? 1956 में। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, यह कथन सत्य है। राज्यपाल पद की नियुक्ति के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता होना चाहिए। ऐसा कुछ योग्यता है क्या? आज तक आपने पढ़ा क्या? नहीं, ऐसा नहीं पढ़ा होगा। ये 2 गलत है। देखिए 2 कथन गलत है। देखिए ऑप्शन ए खत्म, मतलब कि ऑप्शन सी खत्म और ऑप्शन डी खत्म। ठीक है, और हम पहले जान चुके हैं कि ऑप्शन ए सही है। यानी आप बात आई ये ऑप्शन सी पे। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये बिल्कुल ही सत्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर क्या है? बी नंबर सत्य है। 83। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराने डैश के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। यह क्या है? अनुच्छेद 19A का ए। जी हाँ, ये जिंदल, कुछ विवाद था जिंदल से संबंधित। ये क्वेश्चन 62 बीपीएससी में पूछा गया था। 84। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों के संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता? यह था 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के आसपास की कहानियां हैं। ठीक है, इसी में कुछ और व्यवस्था है कि दल बदल के लिए कंडीशन क्या है? 2/3 सदस्य को दूसरे दल में समाहित होना। 85। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो कुल कितने थे? 7। एक सवाल और पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में अम्बेडकर के अलावे कितने सदस्य हैं? तो अम्बेडकर के अलावे 6 है, लेकिन ओवरऑल 7 है। नेक्स्ट 86। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? यह किया गया है अनुच्छेद 117 में। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और 110 में क्या दिया गया? उसकी व्यवस्था, यानी मतलब परिभाषा है। और 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। तो एक क्वेश्चन नंबर 87। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? गलत है। तो गलत देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। जी ये कथन सत्य है। 11वीं अनुसूची में कुल 18 विषय है, ये कथन गलत है, क्योंकि अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा कि 29 विषय है और 11वीं अनुसूची नहीं 12वीं अनुसूची में 18 विषय जो नगर निगम से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर होगा बी। बाकी क्या है? बिहार में पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल को अपनाया गया है, बिल्कुल ही सही है। पंचायती राज के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, यह भी कथन सत्य है। तो गलत क्या है? ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या होगा? 29 विषय। 88। निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो किसको किया गया था ये देख लिया जाए तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या है? विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम में। ऑप्शन बी। भिलाई कब हुआ है? राउरकेला कब हुआ है? तो सर किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से। और सेकेंड पंचवर्षीय योजना में। और जो दुर्गापुर है ये ब्रिटेन के सहयोग से। आप ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं, राजा
दुबे। 89। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ये 66 में पूछा गया था। तो ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी। 90। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। जी हाँ, यहाँ पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। 91। केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 23-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 66 में, उसमें 15 लाख करोड़ था। तो अभी क्या हो जाएगा इसका? तो 20 लाख करोड़। क्या होगा? 20 लाख करोड़। 92। माउंट केमियोबो स्थित है। माउंट कोयोबो क्या है? कोयोबो स्थित है कहां पे? दक्षिण अंडमान, ऑप्शन डी। 93। निम्नलिखित में से कौन जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो नहीं है दूध सागर, नहीं है, बाकी चुलिया और बिहार। बिहार भी है, ध्यान रहे फ्रेंड्स, बिहार भी राजस्थान में है। बिहारी अवार्ड्स भी दिया जाता है राजस्थानी को, ये भी ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये दूध सागर नहीं है, बाकी चुलिया और बिहार है। 94। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? गिरना, तो कहां गिर रहा है ये? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? तो गिरना है कहां पर? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नासिक जिला में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। 95। जबाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? ये दोनों किसका है? ये माही का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। क्या हो जाएगा? ई। माही का है, और माही एकमात्र नदी है भारत का जो मतलब स्थल में ही विलीन हो जाती है। 96। कोयम्बटूर एवं कोची को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोयम्बटूर और कोची तो जोड़ता है पालघाट। दक्षिण भारत के 3 दर्रा फेमस है, पालघाट, थालघाट और भोरघाट। आंसर क्या होगा? बी। 97। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो ठंडा जो है ये है हम्बोल्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 98। किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? यह है कांगो। कहां का देश है ये? तो अफ्रीका का। कहां का है? अफ्रीका। 99। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो पारसनाथ नहीं है जो झारखंड में, यह नहीं है, बाकी हिमालय, नीलगिरी, अल्पस है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 1 नंबर। 100 और जीके जीएस के अंतिम क्वेश्चन है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? यह है बुध, ऑप्शन बी। ये फ्रेंड्स नीचे आपको दिख रहा होगा मैथ एंड रीजनिंग, इसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, पीडीएफ सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? तो पीडीएफ जो आपको यहाँ पर देख लीजिए और ग्रुप में जाके आप देख सकते। देखिए यही सेम एज इट इज आपको शेयर किया जाएगा जिस तरह सॉल्यूशन किया गया है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपको 10 AM में, ठीक है, 10 AM में करेंट का एक सीरीज आएगा, तो उसे भी आप जरूर देखें। और फिजिक्स अपलोड किया जा चुका है, और शाम तक आपको आएगा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पॉजिटिव रहें, अफवाहों से दूर रहें, और याद रहे सफलता तभी होगा जब आप अपने वर्क पे फोकस करेंगे। इसलिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जम के पढ़ाई करें। शुक्रिया, जय हिंद।